జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీలో నిరసన చేపట్టారు నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఎమ్మెల్యేలు. ప్లకార్డులు ప్రదర్శిస్తూ ఆందోళన చేపట్టారు. అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలోనూ నిరసన తెలియజేశారు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాలకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలతో హోరెత్తించారు. ఇరాన్ సుప్రీం నాయకుడు దివంగత నేత ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మృతికి వ్యతిరేకంగా నిరసన చేపట్టారు. ఖమేనీ ఫోటోలను పట్టుకుని నిరసన తెలియజేశారు. ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కలిసి దాడులు చేస్తున్నాయంటూ మండిపడ్డారు ఎన్సీ ఎమ్మెల్యేలు. ఇరాన్ కు సంఘీభావంగా తాము నిరసన చేపట్టామన్నారు ఎన్సీ ఎమ్మెల్యే తన్వీర్ సాదిక్. నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఎమ్మెల్యేలతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొత్తం ఇరాన్ కు సంఘీభావంగా ఉందన్నారు. ఏ దేశానికి కూడా మరో దేశంపై దాడి చేసే హక్కు లేదన్నారు. ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దేశాలు కలిసి చేస్తున్న దాడులను కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఖండించాలని కోరారు నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఎమ్మెల్యేలు. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ మృతి చెందటం బాధాకరమని అన్నారు జమ్మూ కాశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా. వీలైనంత త్వరగా వార్ ముగుస్తుందని తాము భావిస్తున్నామని చెప్పారు. ईरान के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है, पूरी JNK गवर्नमेंट खड़ी है. जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब ने पिछली बार सिविल सोसाइटी में आयतुल्ला सैयद अली खामेनी साहब के कत्ल को कंडेम किया, उसी तरह आज हम यहाँ सब लोग खड़े हैं, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है. मैंने कॉल अटेंशन भी दिया है, मैंने एडजर्नमेंट मोशन भी दिया है. हम समझते हैं कि जिस तरीके से आयतुल्ला सैयद अली खामेनी साहब का कत्ल हुआ, जिस तरह उनको शहीद किया गया, किसी भी मुल्क का कोई भी हक नहीं बनता है किसी मुल्क के ऊपर हमला करना. और एक मजहबी लीडर को बे तरीके से जिस तरह मारा गया, वो हम उसकी निंदा करते हैं. और मुझे लगता है इस मुल्क की जो टॉप लीडरशिप है उसको कंडेम करना चाहिए. और जिस तरह ईरान और हिंदुस्तान का आपस में जो रिलेशनशिप था, उसको समझ के मुझे लगता है पूरा मुल्क आज ईरान के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए. क्योंकि कहीं भी जिस तरीके से 170 बच्चों को, छोटे स्कूल के बच्चों को मारा गया, मुझे लगता है कोई भी सही सोच वाला इंसान उसको कभी अप्रूव नहीं करेगा. आज पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पूरी जम्मू कश्मीर, पूरा मुल्क ईरान के साथ खड़ा है. और हम आज उसी सिलसिले में आज अपनी तरफ से एक सपोर्ट कर रहे हैं ईरान के लोगों को. और मरहबा और आफरीन उन लोगों का जिन लोगों ने अपनी जेबों से अपने कान की बालियां, अपने घर के कीमती चीजें वक्फ कर दी ईरान के लिए और उसके रिस्ट्रक्चरिंग के लिए. मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम सब लोग जो आज खड़े हैं वो उन सबको सलाम करते हैं जिस तरीके से वो ईरान के साथ खड़े. तो वो बताएं कि कहाँ दान ली हुई. मुझे लगता है ये दिल से लोगों ने दिया है और मुझे लगता है इसको दान ली और बाकी चीजों में रखना बहुत गलत. और लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि वो भी बोले जिस तरीके से ईरान और हिंदुस्तान का अपना एक रिलेशनशिप था, उसको समझ के हर एक लीडर को इसके ऊपर मुझे लगता है बहस करनी चाहिए और उसके ऊपर एक हाउस से एक बात जानी चाहिए कि हम ईरान के लोगों के साथ गैर कानूनी जंग ठोसा गया. मुझे नहीं लगता है कोई खड़ा होकर उसके हक में बोल सके. उसके साथ साथ मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा हूं ना. उसके साथ साथ जिस तरह इंसानियत का कत्ल करके बेरहमी से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी साहब, उनके कई साथी और करीबी रिश्तेदारों को शहीद किया गया, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम होगी. अफसोस की बात यह है कि मामला वहां रुका नहीं. स्कूल में पढ़ते हुए मासूम बच्चियों को जिस तरह बेरहमी से मारा गया. अमेरिका के सदर की बात अगर आप सुनें तो उन्हें शायद खुद इस बात का एहसास नहीं है कि ये जंग ईरान के ऊपर ठोसा क्यों गया. बार बार इस बात का जो है वो दावा करती है कि दूसरे मुल्कों के साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं. और मैं जानता हूं इस चीज को, है अच्छे ताल्लुकात. अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, इजराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं. ईरान के ताल्लुकात तो मैंने खुद देखे जब मैं वाजपेयी साहब के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट था एक्सटर्नल अफेयर्स का. बाकी ईरान के जो हमसाय मुल्क हैं उनके साथ ताल्लुकात. तो मुझे नहीं लगता है कि अगर यहाँ इस हाउस के तरफ से हम वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करें कि वो अपने दफ्तर का इस्तेमाल करके, अपने जो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं इन सब लोगों के साथ, उनका इस्तेमाल करके इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करें.